हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक। श्वसन चैप्टर का है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं और अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो उस दोनों में हम लोग आज अंतर लिखेंगे, वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। इस दोनों के बीच में पूरा डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसको आज सीखेंगे। इंग्लिश में एरोबिक एंड एरोबिक श्वसन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कि सबसे पहला जो आता है वायवीय श्वसन, ये जो है O2 की उपस्थिति में संभव है। O2 की उपस्थिति में, O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है। ये जो होता है अवायवीय श्वसन में दो तरीके का हो जाता है। एक O2 बहुत कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, मतलब O2 की ये जो है अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में इसमें जो है यह जो क्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह जो है अवायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। मतलब जो खाना हम लोग खाए थे, छोटी आंत के विलाई द्वारा जो सोख कर ले गया था ग्लूकोज, वो ग्लूकोज अब पहले कहाँ जाता है? कोशिका में। कोशिका में जाने के बाद कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल में टूटता है। वहां से पायरुविक अम्ल ये डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो आप अवायवीय श्वसन कहलाइएगा। अगर आपको पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है ग्लूकोज को टूटने के लिए, तो आप वायवीय श्वसन में जाइएगा। तो यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ठीक है, यह जो है श्वसन का पहला चरण है, पहला चरण है। और यह जो है श्वसन का दूसरा चरण है। इसका मतलब है, आप कहिएगा कि पहले कोशिका द्रव में काम होता है, फिर कोशिका द्रव में काम होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। बिल्कुल सही बात है कि पहले कोशिका द्रव में ग्लूकोज जाता है, वहां जब विखंडन होता है, टूटता है पायरुविक अम्ल में, तो फिर उसके बाद आता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहता है। इसमें जो है कम ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। इसमें जो है एक ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसमें जो है ग्लूकोज के एक अणु टूटने से 2 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 अणु का ऊर्जा का निर्माण। और इसमें क्या होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का अणु, एटीपी का निर्माण होता है। ये एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है, उस ऊर्जा को संचित एटीपी के रूप में किया जाता है। ठीक, प्रोसेस में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है ग्लूकोज का आंशिक विखंडन हुआ है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन। और इसमें जो कह सकते हैं हम लोग ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, क्या कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय श्वसन पहला चरण है, वायवीय श्वसन दूसरा चरण है, क्योंकि खाना पहले कोशिका द्रव में जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। वायवीय श्वसन से ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, अवायवीय श्वसन से कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है ऊर्जा के, जबकि अवायवीय में 2 अणु। तो अब आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें कम है ऊर्जा और इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। ये इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, जितने भी ग्लूकोज होता है बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से टूट जाता है, तब होता है। अवायवीय में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, मतलब बहुत कम टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज में अवायवीय श्वसन में आपको मैं बता दूं, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
और एक जो है O2 के अभाव में टूटता है। तो O2 के अनुपस्थिति में क्या बनता है, तो O2 के अनुपस्थिति में एथेनॉल बनेगा प्लस CO2 और प्लस में बहुत कम ऊर्जा बनती है। O2 का अभाव रहेगा तो हमारे मसल्स में मतलब पेशी में लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में बनती है। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है। तो जब शरीर को ऑक्सीजन पूरे फुल मात्रा में नहीं मिल पाता है तो हमारी जो कोशिका होती है उसी कम वाले ऑक्सीजन से मिलकर लैक्टिक अम्ल बनाती है और यह लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में ऐंठन महसूस करवाती है। कब, जब मान लीजिए खूब लगातार हम काम कर रहे हैं, बहुत दिन से हम बैठे हुए थे 1 साल से, अचानक से हम आई खूब 10-20 किलोमीटर दौड़ लिए हैं, शरीर पर धान का बोझा ढो लिए हैं, गेहूं का बोझा ढो लिए हैं, या आज दिन भर खूब मजा से क्रिकेट खेल लिए हैं, तो क्या होगा, आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हमको बहुत ज्यादा उस समय नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर पता कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नए अंतर के साथ। बिल्कुल 10 अंतर, मैं आपको 10 से 12 अंतर करवाऊंगा जिसमें आपको साइंस के आधा पोर्शन तो इसी में खत्म हो जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।